हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अभी तक कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई सॉल्व नहीं हुई है और अब तो ऐसी बातें भी आ गई हैं सामने कि अली असगर जो नानी का किरदार निभाते थे और चंदू चायवाला यानी कि चंदन प्रभाकर, इन लोगों ने भी शो को बॉयकॉट कर दिया है। ऐसी कुछ बातें बीच में आई थी कि शो की टीआरपी थोड़ी सी कम हो गई है पिछले कुछ दिनों में। तो क्या ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये सब जो ड्रामा हुआ है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और मे बी ऑल ऑफ दिस फाइट हैपेंड फॉर रियल और ये इतनी बड़ी बढ़ती जा रही है कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मैं आज लोगों से यही पूछने वाली हूँ और पता लगाने वाली हूँ कि जनता की क्या राय है। आइए पता लगाते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट्स थी उसमें कहा गया था कि ये शो की जो टीआरपी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो मुझे लगता है ये पूरा स्टंट है ताकि सबका जो ध्यान है, जो अट्रैक्शन है, वो कपिल शर्मा शो की तरफ दोबारा जाए। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, विद्या बालन को 6 घंटे इंतजार कराने, कई सारे ऐसे इश्यूज में लग रहा है कि सब पब्लिसिटी स्टंट है। मुझे नहीं लगता पब्लिसिटी स्टंट होगा, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट होता तो सबसे पहली बात कि वो पब्लिकली इतना लंबा लेटर लिख के सॉरी नहीं मांगता और रोता नहीं। आई गेस रो कर उसने कहीं ना कहीं इमोशंस आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिसिटी स्टंट था। मुझे लगता है कि एक्चुअली इतना प्रॉब्लम हुआ होगा और अब क्योंकि कपिल शर्मा की इतनी नेगेटिव इमेज बन गई है, इसीलिए इसको पब्लिसिटी स्टंट कह के शायद संभालने की कोशिश हो रही हो कि ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी कपिल शर्मा के लिए आ गई है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सुनील ग्रोवर के सपोर्ट में। आई डोंट थिंक सो इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, आई थिंक इट्स रियल और अब इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की फ़ाइट है, इट लुक्स मोर लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट नाउ। आई मीन, क्योंकि अगर फाइट थी तो इतना ज़्यादा पब्लिक होने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दे कुड हैव सॉर्टेड इट आउट। बड़े हैं, मैच्योर हैं, इतना ज़्यादा इसका पब्लिक में लाने की कोई ज़रूरत थी नहीं। तो इट ऑल लुक्स लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट एंड हो सकता है शायद इनके प्रोग्राम की टीआरपी डाउन हो रही हो। दैट कुड बी अ रीज़न फॉर दीज गाइज टू set up a publicity stunt of this kind, and now that people are paying a lot of attention, the TRPs are bound to go high. So according to me, yes, it is a publicity stunt and things will go back to normal for the as far as this team is concerned. They will do the show the way they were doing. और तो कुछ नहीं है, ये बस ऑडियंस को उल्लू बना रहे थे इतने 2 दिनों से। तो बस पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट एंड देन दे शुड गेट ओवर विद इट। हाँ, पब्लिसिटी स्टंट हो सकती है, क्योंकि ये भी एक सीरियल है, बिजनेस है, तो अब इसलिए बात है और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं सेलिब्रिटी, तो हो सकती है। मैं इससे मना नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। कपिल पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें कर चुका है और अगर ऐसा होता तो इतने ज़्यादा जो है लोग शो छोड़ के नहीं जाते। मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह चलती रहती है अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो। हाँ, आजकल ये फैशन है कि कोई फिल्म आ रही तो उससे रिलेटेड कोई भी स्टंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी विद्या बालन भी लगी हुई है सबको धमकाने डराने, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा है, तो वो पब्लिसिटी स्टंट है। बट कपिल की और सुनील की लड़ाई, फिर इसके बाद चंदन का जाना, उसके बाद नानी का भी बोल देना, ये लड़ाई नहीं है। कपिल के बुरे दिन आ गए हैं, ये पक्का है। तो ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। जो भी न्यूज़ हमारे पास आती है वो तो मीडिया के थ्रू आती है, लेकिन जहाँ तक पब्लिक स्टंट की बात है तो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द शो टू गेट रेटिंग्स। लेकिन लड़ाई वाकई में हुई है, क्योंकि मैंने भी उनके ट्वीट्स को पढ़े थे और एक डर्टी फाइट जो है फ़्लाइट के अंदर हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी और जाहिर सी बात है कि उसके जाने के बाद जो रेटिंग्स है वो बहुत कम हो गई और शो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कोई वो स्टंट वगैरह नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई हुई होगी। कपिल शर्मा के मुंह से ऐसी बात निकल गई होगी या फिर उन्होंने ऐसे कुछ टॉन्ट कर दिया होगा उनको, जो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और जिसकी वजह से मतलब कि ही थॉट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शो। तो मुझे लगता है कि वापस आए और शो को जो है कैरी ऑन करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि ये फैशन बन गया है आजकल इंडस्ट्री में। जिसे देखो वो इस तरह के कुछ ना कुछ करके और अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं और जैसे सबको पता है शो की टीआरपी गिरी हुई है, तो शायद उसे उठाने के लिए ये किया गया हो। मुझे भी नहीं लगता कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो 1-2 दिन का होता और ख़त्म हो जाता, और ये लोग मतलब
एटलीस्ट शूटिंग तो नहीं कैंसिल होती, शूटिंग चलती रहती, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पब्लिसिटी हो रही है तो शो के लिए ही हो रही है। लेकिन अगर सच में ये पब्लिसिटी स्टंट है तो कपिल के लिए बहुत ही गलत बात है, बहुत ही नेगेटिव जा रहा है। मतलब जितना सोचा जा सकता था उससे भी ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। जैसे मैं कपिल को पर्सनली बहुत पसंद करती थी, लेकिन इन सब के बाद मेरे भी दिमाग में थोड़ा सा जो है डाउट आ गया है। तो आई होप कि पब्लिसिटी स्टंट ना हो तो ही कपिल के लिए बेटर है। थैंक यू। आई डू बिलीव ये पब्लिसिटी स्टंट है, बिकॉज बहुत हो गया यार, कभी आप ट्वीट कर रहे हैं, कभी दूसरा ट्वीट कर रहा है, बहुत हो गया यार। लोगों के पास और भी बहुत काम है, अपना ध्यान दो अपने कामों पे। अगर सीरियसली कोई लड़ाई हुई तो यू गाइज आर मैच्योर इनफ, जाके उसे सॉल्व करो रादर देन ड्रैगिंग दिस थिंग एक पब्लिक फोरम में। That's it. मुझे लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट ही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था और वो शो छोड़ करके चले गए थे, फिर बाद में वो वापस आ गए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो फिर से वापस आएंगे, यानी एक तरह से पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। कहा जाता है पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि इनका कई बार झगड़ा हो चुका है और फिर भी ये आके आपस में मिल जा रहे हैं, तो ये टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाकी तो हमको कुछ नहीं लगता, ये सब पब्लिसिटी स्टंट ही कर रहे हैं। ये स्टंट है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई लड़ाई सॉल्व नहीं होती। इनकी लड़ाई एक दिन हुई और अगले ही दिन वो सॉल्व हो गई। ट्विटर पे उन्होंने सॉरी बोल दिया, सब कुछ हो गया और वो सॉल्व हो गया। जब भी इनकी टीआरपी घटती है ऐसा करते हैं। लास्ट टाइम भी जब वो गुत्थी बनता था उस पर, तो उन्होंने छोड़ दिया था शो और टीआरपी गिरी और उसके बाद फिर वापस ले आए। तो कुछ ऐसा ही है, फिर से हुआ है। Yeah, absolutely, this is a stunt, and in the coming future, you'll find both the actors will separate and make their stand clear according to themselves. So I think कि this is not a stage thing. मुझे लगता है कि there is some problem going behind the scenes which finally people got to know. And ये हो it's a normal thing when people are working in a closed circuit. Actors have that sort of a tendency. All the actors have artistic people have an ego, and of course it's very normal to have ego clashes between artists, and it's not a new thing. And it's just that because with social media and all, it is just blown out of proportion. People are getting to know, okay, there is he slapped him and then something like this happened. But I think now it's time, because both Sunil Grover and Kapil Sharma, they have grown too much. And वो एक कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं. So that's the main thing, and I think it's time for both of them to split ways and try to do something else. It's okay, And beside the fact, let's be honest, Kapil Sharma show was not going that good. It was just too much of slapstick comedy going on, and after a certain period of time, people think, yeah, ठीक है, it's okay. I don't think कि so it's for the better good. Everything happens for a good reason, but I don't think so that this was all a publicity stunt. I think it was all a real thing, and let's hope that both of the artists come out of this thing and start making some good comedy. Let's be honest. Let's make some good comedy. ये पब्लिसिटी स्टंट है। जो चंदन है वो तो बहुत पुराना दोस्त है, अगर चंदन भी शो से गया तो ये पब्लिसिटी स्टंट ही हो सकता है। और जहाँ तक सुनील ग्रोवर की बात है, वो अपना शो भी एक अलग से चला सकता है अगर चलाना चाहे तो। तो देखा आपने, लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ये सच में हुआ है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।